Assalamualaikum. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप क्लास 10th. कंटेंट्स अलजबरा एंड ज्योमेट्री. अलजबरा का यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ा रही हूँ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 4. सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ. हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. पहला क्वेश्चन है 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स की क्यूब माइनस 28x प्लस 48 इक्वल टू 0. ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है. पॉलिनोमियल इक्वेशन भी इसे कहते हैं. इसके हमारा एक रूट है x इज इक्वल टू 2. अब हम क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए. सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख ली. x की क्यूब माइनस 28x प्लस 48 इक्वल टू 0. सबसे पहले हमारे पास जो वेरिएबल गिवन है इनके ये पावर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, बड़े से छोटे की तरफ. यहाँ हमारे पास x की क्यूब गिवन है, उसके बाद हमारे पास आना चाहिए x का स्क्वायर. तो यहाँ हम लगा लेंगे 0x का स्क्वायर. उसके बाद है नेगेटिव 28x x की पावर 1 प्लस 48 x की पावर 0. इस तरह हमने अरेंज करके पहले इक्वेशन लिख ली. उसके बाद हमने कोएफिशिएंट इसके लिखने हैं. सबसे पहले हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की. उसके बाद वेरिएबल कोएफिशिएंट लिख लिए. x की क्यूब के साथ 1 था, 1 आ गया. इसी तरह हमारे पास 0x², नेगेटिव 28 आ गया और 48. सबसे पहले हमारे पास जो था एक रूट गिवन था 2, इसे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया. फर्स्ट जो हमारी टर्म है 1 एज इट इज नीचे आ गई. 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, 2 आ गया. 0 के नीचे 2 लिखा, इन दोनों को प्लस किया तो 2 आ गया. 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 हमने नेगेटिव 28 के नीचे लिख दिया. यहाँ से आ गया माइनस प्लस माइनस 28 में से 4 गए नेगेटिव 24. साइन बड़ी रकम के साथ का 28 बड़ी है, उसके साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव 24 आ गया. इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया नेगेटिव 48 आ गया. पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हुआ तो 0 आ गया. ये जो हमारे पास लास्ट टर्म बचती है इसे हम वर्टिकल लाइन से सेपरेट करते हैं. ये हमारे पास रिमाइंडर होता है. और ये हमारे पास जितनी भी टर्म बची ये हमारे पास क्वोशंट है. वेरिएबल हमारे पास x है तो यहाँ से हमने क्वोशंट लिख लिया x में इज इक्वल टू. अब ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन की हाईएस्ट पावर है 3 या 3 में से हमने 1 निकाला तो यहाँ से आ गया 2. तो अब हमारे पास क्वोशंट की जो हाईएस्ट पावर आएगी वेरिएबल की वो 2 आ गई. तो यहाँ से आ गया x² प्लस 2x नेगेटिव 24 इक्वल टू 0. हमें चाहिए सॉल्व करना है तो हमारे पास यहाँ से अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं. नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला. कोई सा भी मेथड हम यूज कर सकते हैं. पहला मेथड है फैक्टराइजेशन. उसके लिए हमें चाहिए ए बी सी की वैल्यूज ले ली. जो कोएफिशिएंट है वो लिख लिए. a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू नेगेटिव 24. यहाँ से हमारे पास आ गया ए सी को मल्टीप्लाई किया. ए सी को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आया नेगेटिव 24. बी हमारे पास है 2. अब हमने दो ऐसे रियल नंबर लेने हैं जिनको प्लस और माइनस करें तो हमारे पास बी आए और इन्हीं दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए सी का प्रोडक्ट आए. तो ले लिया पॉजिटिव 6 और नेगेटिव 4. प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गए 2, साइन बड़ी रकम के साथ का तो पॉजिटिव 2. तो बी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है पॉजिटिव 2. इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है 6 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 4. यहाँ से हमारे पास 6 4 आर 24, पॉजिटिव 6 प्लस माइनस माइनस तो यहाँ से आ गया नेगेटिव 24 जो कि हमारा ए सी का प्रोडक्ट है. तो ये दो नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम यहाँ खोल के लिखिए x² एज इट इज. अब ये जो 2 है इसकी जगह हमने लिखना है प्लस 6 माइनस 4 और मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ तो यहाँ से आ गया x 6x माइनस 4x. यहाँ से आया 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0. यहाँ से हमारे पास आ गया x कॉमन था, कॉमन ले लिया. x मल्टीप्लाई बाई x प्लस 6, नेगेटिव 4 कॉमन था, कॉमन ले लिया. यहाँ से बचा x प्लस 6 इक्वल टू 0. ये जो कॉमन टर्म्स थी एक दफ़ा लिख ली x प्लस 6. इसी तरह x माइनस 4 ये एक पेयर बन गया पैरेंथेसिस और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख लिया इक्वल टू 0. ये हमारे पास फॉर्म बन गई bx प्लस c, लीनियर फॉर्म बन गई. अब हमने क्या करना है x की वैल्यू लेनी है तो यहाँ से आ गया x, इसे दोनों को 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से आया x प्लस 6 इक्वल टू 0. ये जो 6 था हमारे पास राइट हैंड साइड पे गया तो नेगेटिव हो गया, साइन चेंज हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 6. इसी तरह हमारे पास x की वैल्यू आ गई पॉजिटिव 4. तो हमारे पास पहला रूट था 2 गिवन था ऑलरेडी. तो अब हमारे पास यहाँ से आया 4 और नेगेटिव 6. तो हमने पॉजिटिव पहले लिख लिया 2 4 कॉमा माइनस 6 आंसर. इसे हम अरेंज करके भी लिख सकते हैं. सबसे पहले जैसे हमारे पास एक रियल लाइन होती है, रियल लाइन होती है 0 इसके मिड में होता है. राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2. लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 अप टू सो ऑन. तो यहाँ से हमारे पास सबसे पहले नेगेटिव वैल्यूज फिर 0 और फिर उसके बाद पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं. तो यहाँ से लिख लिया पहले नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव 6 कॉमा फिर पॉजिटिव 2 और फिर पॉजिटिव 4. ये हमारा आंसर है. इसका आंसर चेक कर लेते हैं.
एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 4 का 1 -6, 2, 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 4 का 2। 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। 3 रूट हमारे पास गिवन है, मतलब x इज इक्वल टू 3। एक x की वैल्यू गिवन है, यहाँ से आ गया 2x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन गिवन है। इसको हम सॉल्व करते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। सबसे पहले पोलिनोमियल इक्वेशन लिख ली। यहाँ से आया 2x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इक्वल टू 0। वेरिएबल x है, इसको हमने देखते हैं इसकी पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, बड़े से छोटे की तरफ। तो 3, 2, 1, 0 अरेंज है। तो सबसे पहले हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। गिवन रूट लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया। यहाँ से हमारे पास आ गई कोएफिशिएंट 2, -3, -11, 6। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टर्म एज इट इज नीचे आएगी। 3 को मल्टीप्लाई करना 2 के साथ, 3 2 6, 6 आ गया हमारे पास -3 के नीचे। प्लस माइनस माइनस 6 में 3 गए 3, तो 3 आ गया हमारे पास लाइन से नीचे। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9, -11 में से 9 गए, यहाँ से आ गया -2। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -6, 6 के नीचे आया +6, -6 के साथ कैंसिल हुआ, 0 बच गया। तो यहाँ हमने वर्टिकल लाइन से सेपरेट किया, जो लास्ट टर्म बचती है वो हमारे पास होता है रिमाइंडर। तो यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर 0 है। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, ये हम कोएफिशिएंट इक्वेशन बनाएंगे, कोएफिशिएंट इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ से हमारे पास सबसे पहले देखनी है पावर, पोलिनोमियल इक्वेशन की 3 थी, उसमें से 1 माइनस कर देना है। तो यहाँ से आ गया 2। तो अब कोएफिशिएंट की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी। तो कोएफिशिएंट x हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 3x -2 इक्वल टू 0। ABC की ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ABC की वैल्यूज ले रही, A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 3, C इज इक्वल टू -2। सबसे पहला मेथड फैक्टराइजेशन है वो लगाया, AC को मल्टीप्लाई किया, यहाँ से आ गया -4। इसी तरह B आ गया 3। दो ऐसे रियल नंबर लेने जिनको प्लस या माइनस करें तो B आए। तो +4 और -1, प्लस माइनस -4 में से 1 गया 3। तो हमारे पास B सेटिस्फाई कर रहा है +4 -1। इन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई किया, +4 मल्टीप्लाई बाय -1। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 प्लस माइनस माइनस, AC का प्रोडक्ट हमारा आ रहा है -4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -4 ही आता है। तो यहाँ से हमने लिख लिया 2x स्क्वायर एज इट इज प्लस 3। अब इस 3 की जगह हमने लिखना है +4 -1। ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो यहाँ से आ जाएगा +4x -2 एज इट इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन था, कॉमन ले लिया, x प्लस 2 बचा। इसी तरह हमारे पास इसमें नेगेटिव कॉमन था, कॉमन लिया, x प्लस 2 बचा इक्वल टू 0। ये कॉमन एक दफ़ा हमने लिख लिया x प्लस 2, 2x माइनस 1, ये भी एक पेयर बना, इसे लिख लिया 2x माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लीनियर फॉर्म बनी bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से हमने 0 के इक्वल पुट किया, तो आ गया हमारे पास x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये जो 2 है राइट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव हो गया, x इज इक्वल टू -2। यहाँ से x की वैल्यू आई -2। इसी तरह 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 0 के इक्वल पुट किया, -1 जब राइट हैंड साइड पे गया तो प्लस हो गया, 2x इज इक्वल टू प्लस, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू -2, 1/2। हमारे पास जो पहला रूट गिवन था वो हमारे पास 3 रूट ऑलरेडी गिवन था, तो हमने लिख लिया पहले नेगेटिव वैल्यू -2, उसके बाद हमारे पास 1/2 होता है 0.5, ये आया, उसके बाद 3 आया। तो इसे अरेंज करके लिख लिया रियल लाइन में -2, 1/2, 3। ये हमारा आंसर है, चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 4 का 2, -2, 1/2, 3।